गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि भीम, वांगजी और सबके पास मतलब सब लोगों को भीम ने क्लियर कर दिया कि उसे शादी नहीं करनी है, उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। तो वहाँ पे वांगजी ने अपनी मॉम को बहुत ही मतलब कोल्डली बोल दिया। तो वहाँ पे मैडम यू फ़ोन पे थी। तो मैडम लैन बोलती है अगर उनका वक्त होगा तो वो कर लेंगे, ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा बोल के मैडम लैन ने भी फ़ोन काट दिया। लेकिन मैडम यू गुस्से में तिलमिला रही थी क्योंकि उनका प्लान फ्लॉप हो रहा था। उन्हें लैन फैमिली की हेरिटेंस चाहिए थी, एक्सेस चाहिए था, तो उन्हें मिलेगा लेकिन बहुत देर बाद। उन्हें ये चाहिए, बहुत जल्द से जल्द चाहिए। वो ये सारी चीज़ों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चाहते हैं। लेकिन लैन वांगजी और विंग की शादी ना होते ही अगर नहीं हुआ तो वो मतलब वो लैन फैमिली एंटर नहीं कर पाएंगी मतलब कंफर्टेबली। तो इसलिए उन्हें कंफर्टेबली मतलब लैन फैमिली के अंदर जाना है। तो इसीलिए मैडम लैन को मैडम यू ने ट्रैप किया था। लेकिन विंग ने तो सारी चीज़ें पानी में गिरा दी। वो विंग के ऊपर इतना गुस्सा हो रही थी ना, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी के बारे में सोचते सोचते सो गया था। तो सुबह होती है। सुबह होने के बाद शुयांग विंग को कॉल करता है और बोलता है विंग सारी चीज़ें हो गई है और तुम जो चाहोगे वो हो सकता है, लेकिन तो बोलता है लेकिन क्या शुयांग, मुझे सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें कोई भी गुंजाइश हो। मुझे सारी चीज़ें परफेक्ट चाहिए। तो शुयांग बोलता है हो जाएगा, तुम चिंता मत करो विंग। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं कैसे चिंता ना करूँगी शुयांग, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। बट तुमने कभी भी ये सुनने की कोशिश ही नहीं की है। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि हर चीज़ का एक सही वक्त होता है और तुम्हें सही वक्त पे तुम्हारा काम करना है सिर्फ, और कुछ नहीं। ऐसा बोल के विंग ने फ़ोन कर दिया। तो वहाँ पे विंग का लिटिल रेडिश उठ के बोलता है मम्मा मम्मा। तो बोलता है हाय माय लिटिल रेडिश, क्या हुआ? तो बोलता है मम्मा आज संडे है, आप क्या भी जाने वाले हो ऑफिस? तो बोलते हैं तो तुम नहीं चाहते हो, हम तो कल घूम के आए थे। तो वहाँ पे ना आयन का मुँह उतर जाता है। तो विंग ना आयन को अपनी बाहों में लेके बोलता है हे माय कपकेक, क्या हुआ? आई एम सो सॉरी, मेरे कपकेक को मैंने थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया। आई नो, मेरे कपकेक को मेरे साथ वक्त गुजारना है और मुझे भी मेरे कपकेक के साथ वक्त गुजारना है और मैं गुजारूँगा। आज कोई ऑफिस नहीं है, कहीं पे भी नहीं जाना, तो हम दोनों ठीक है। तो वहाँ पे विंग बहुत है ऐसा। तो आयन ना बहुत खुश हो जाता है। आयन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तो वहाँ पे ना आयन बोलता है हम लोग पार्क चलेंगे प्लीज़ मम्मा। तो बोलते ओके, जो मेरा लिटिल रेडिश चाहेगा वैसा ही होगा। बीइंग ना आयन को बचपन से ही लिटिल रेडिश कहते हैं क्योंकि ना उसे बहुत अच्छा लगता है ये आयन को लिटिल रेडिश कहना। लिटिल रेडिश की तरह ही मतलब उसे अच्छा लगता है कि हाँ उसने इसे बर्थ दिया है, उसने ग्रो किया है इस लिटिल से रेडिश को, तो इसीलिए उसे लिटिल रेडिश कहता है। तो वहाँ पे ना बीइंग ना वांगजी की तरफ देखता है, सॉरी बीइंग ना आयन की तरफ देखता है और उसे किसी का याद आता है कि हाँ वो इंसान है, उसकी तरह ही दिखता है वो। आयन ठीक अपने अल्फ़ा फादर की तरह है। वो देख रहा है वो अपने बेटे को कि उसका बेटा हाँ थोड़ा बहुत उसकी तरह हुआ है, लेकिन 90% वो अपने अल्फ़ा फादर की तरह है, 10% उसकी तरह। तो ना उसे बहुत ही ज़्यादा ही रोना आता है कि हाँ वो अपने बेटे को इन सारी चीज़ों में घसीटते हुए उसकी नॉर्मल अपब्रिंगिंग नहीं हो पा रही है। ना उसे अपना अल्फ़ा फादर मिल रहा है, ना ठीक से अल्फ़ा मदर मिल रहा है। उसे बहुत रिग्रेट हो रहा है। क्या वो ये सारी चीज़ें बंद कर दे, अपने बेटे को एक नॉर्मल सी ग्रोन अप मतलब ज़िंदगी दे
क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा है। उसे बहुत ही ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। उसे सारी चीज़ें बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आएगा, किसी ने कुछ किया है क्या नहीं है, उसे समझ नहीं आ रहा है। उसे बहुत ही ज़्यादा ही ना इन सारी चीज़ों के लिए ना खुद को रिग्रेट भी फील होता है। तो विंग और वांग आइवन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रेडी होते हैं। रेडी होने के बाद वो बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद विंग और आइवन पार्क में खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। आइवन के दोस्त भी आए थे, तो वहाँ पे विंग, आइवन और उसके दोस्त, उसके पेरेंट्स बातें कर रहे थे। तो अचानक से कोई आता है और बोलता है विंग। तो विंग पीछे घूमता है, तो वो पीछे घूम के फिर से दोबारा से अपने बेटे की तरफ देखता है और बोलता है आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपको ऐसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आप तो अपने हस्बैंड के साथ होना चाहिए। तो वहाँ पे यानी बोलती है मैं तुम्हारी शीजे हूँ विंग, तुम ऐसे। तो बोलता है नहीं, आप नहीं हो मेरी शीजे। देखिए आप लोगों के साथ मुझे कोई भी क्या बोलते हैं रिश्ता नहीं रखना है। मैंने कितनी बार बोला है आपको, आप अगर वो चीज़ यूज़ करके अपने एक बार वो चीज़ यूज़ कर ली है और दोबारा से मैं यूज़ करने दूँगा, मैं इतना बड़ा डफन नहीं हूँ। तो ना यानी बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ गिव मी अ वन चांस कि मैं उस चीज़ को। तो ना बोलते हैं ठीक कर सकते हैं, मेरे आइयन को वो चीज़ वे दोबारा से दिला सकते हैं। तो बोलते हैं वो चीज़ उसकी ही है, उससे कभी छीनी ही नहीं। तो बोलता मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी आइयन की जगह कहाँ पे है, उसकी चीज़ें कोई छीन भी नहीं सकता। और मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, आप लोगों के जैसे सेल्फिश इंसानों के साथ मैं कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। दोबारा से ठीक वैसे ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के पे आ जाएंगे आप लोग, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। 5 साल पहले मेरी ज़िंदगी एक बार आप लोगों ने ख़राब करने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि ऊपर वाला नहीं चाहता था कि मेरे साथ कोई गलत हो, कुछ गलत हो। आपने ही मुझे इमोशनली यूज़ किया था, आपकी वजह से मैं इमोशनली यूज़ हुआ था। मैं कभी वो मतलब भूलूंगा नहीं, वो धोखा नहीं भूलूंगा। लेकिन उस धोखे की वजह से मुझे एक बहुत खूबसूरत चीज़ मिली, मेरा आइवन। आई अप्रिशिएट इट, मैं बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि उस धोखे की वजह से मुझे मेरा आइवन मेरी ज़िंदगी में मिला, मेरा अकेलापन दूर हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं दोबारा से यूज़ हूँगा, मैं इतना बड़ा गधा नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट डम। ऐसा बोल के बीइंग ना आइवन की तरफ देखता है और बोलता है प्लीज़ लीव मी अलोन। आप लोगों की ज़िंदगी में ना मैं जाना चाहता हूँ और ना मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की कोई भी फैमिली मेम्बर्स मेरी ज़िंदगी को फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करे। आई डोंट केयर कि आप लोग पछता रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ना मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा गिल्ट है। मुझे गिल्ट, आप गिल्ट में हो या नहीं हो उसका मुझे अचार नहीं डालना, लेकिन मुझे ये बहुत क्लियरली पता है कि आपको मेरी ज़िंदगी में नहीं लाना। ऐसा बोल के विंग यानली को बोलता है देखिए मैंने आपके साथ कोई डिसरेस्पेक्टफुली बातें करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे तुम लोग परेशान मत करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोल के विंग आइवन के पास चला जाता है और यानली वहाँ पे खड़ी हुई रो रही थी कि हाँ वो फिर से यूज़ करने के लिए आई है, ये विंग को पता है। तो फिर भी उसने बहुत गंदी बातें नहीं की है, उसे ह्यूमिलिएट नहीं किया, सिर्फ इतना बोला है कि वो उससे दूर रहे। ये मैडम यू का प्लान था कि यानली को भेजे। एक बार पहले भी यानली को भेज के मैडम यू ने कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन उस बार भी कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो इस बार भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आइवन के पास विंग जाके बोलता है बेबी तुम्हें कुछ खाना चाहिए ना। तो ना वहाँ पे विंग ने कुछ स्नैक्स मतलब जो उसने खुद बनाए थे, घर में बनते हैं, बाहर का ही सब कुछ वो आइवन को नहीं खिलाता है। वो इतना भी बुरा मॉम नहीं है
उसके सर्वेंट्स को है 2-3 और उनको एक शेफ़ है जिसे बोल देता है कि घर में ही जितना हो सके उतनी चीज़ें घर में बनानी है। तो ऑफ कोर्स वो जानता है वो उसका बेबी है, उसका बच्चा है, उसके बच्चे को हमेशा बाहर का खाना नहीं खिलाएगा वो मदर। तो ना उसने संडे के लिए कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके रखने के लिए बोली थी, तो वो शेफ़ ने रखी है एक बास्केट में। वो ना आयुन के दोस्तों को भी दे रहा था, क्योंकि आयुन के दोस्त के मदर्स को फादर्स को पता है कि विंग हमेशा ये घर में बनवाता है, बाहर का बहुत कम, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार बाहर का खाना आयुन खाता है, वरना सारा का सारा उसके लिए उसे जो खाना होता है वो घर में बनाया जाता है। तो इसीलिए आयुन घर का फूड ही ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो वहाँ पे ना सब लोग मिलके पार्टी कर रहे थे, बच्चे लोग मस्त पार्टी कर रहे थे। तो वहाँ पे ना एक लेडी आती है। लेडी आने के बाद ना विंग की तरफ देखती है और बोलते, मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे से शादी करना नहीं चाहते हो। हाँ, ये मैडम वैन थी। तो बोलते हैं, मुझे आयुन के साथ टाइम स्पेंड करने तो दे ही सकते हो तुम। तो वहाँ पे विंग बोलता है, देखिए आंट, आप जानती है कि। तो बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं जानना, मुझे सिर्फ तुम्हारे बेटे के साथ, ग्रैंड चाइल्ड के साथ खेलना है। मैं तो उसके साथ खेल सकता हूँ ना, मैं इतना भी बुरी नहीं हूँ कि मैं उसके साथ खेलना डिज़र्व नहीं करती। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, गलत मत समझिए, लेकिन वो आपको पहचानता नहीं है। तो बोलता है, जानने दोगे तो पहचानेगा ना। तो वहाँ पे ना विंग ना कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैडम वैन ऐसे पपियाज दिखा रही थी जैसे एक बच्ची को मतलब लॉलीपॉप छीन लिया है, और उसे अगर नहीं दिया ना विंग ने तो वो रो पड़ेगी। तो वहाँ पे विंग बोलता, अच्छा ठीक है, लेकिन आप हर वक्त आयुन के साथ नहीं रह सकती, हफ्ते में एक बार आप उसके साथ खेल सकती है। तो वहाँ पे मैडम बोलते, इतना ही काफ़ी है, फिर बाद में दोबारा बढ़ा लूँगी। तो वहाँ पे विंग ना मैडम नैन को घूर के देखता है। तो बोलता है, मैडम नैन बोलता है, घूर के देखने का फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे ना विंग ना उनको मुस्कुराता है, क्योंकि हाँ मैडम लैन को जानता है, और मैडम लैन बहुत ही काइंड और बहुत ही ज़्यादा ही एक अच्छी लेडी है, जिसे पैसों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें रिश्तों से मतलब है। और विंग ये जानता है, और ये विंग मानता भी है कि मैडम लैन बहुत ही काइंड लेडी है, अच्छी लेडी है, आयन के पास रहेंगी तो बहुत अच्छा होगा। तो ना वहाँ पे विंग ना एक स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, मैडम यू को मेरे बेटे के आसपास मत लाइएगा। तो ना वहाँ पे मैडम लैन वहाँ पे फ्रीज़ हो गई थी, और वो घूमती है और बोलते हैं, आई प्रॉमिस यू, अब आयुन के आसपास वो लेडी नहीं आएगी, मैं उस लेडी के पास नहीं जाती, वो लेडी मेरे पास आती है, और तुम्हें पता है मैं मना नहीं कर सकती। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं, मुझे पता है आप मना नहीं कर सकती, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उस लेडी को मेरे बेटे के पास आने मत दीजिए। वो लेडी मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करेगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कोई हर्ट करे। आई रियली डोंट वांट टू हर्ट माई चाइल्ड। तो बोलते हैं, मैं जानता हूँ, मैं भी उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकती, और ना मैं वो करूँगी। ऐसा बोल के विंग के मतलब सर को सहलाता है और बोलता है, मैंने आयुन के लिए कुछ चीज़ें बनाई है, क्या मैं उसे दे सकती हूँ? तो बोलते हैं, ऑफ कोर्स आप दे सकती हैं। तो ना वो आयुन के पास जाती है। तो ना विंग आयुन को बोलता है, ये तुम्हारा एक ग्रैंड माँ है, यू कैन टॉक विद हर। तो बोलता है, श्योर मम्मा? तो बोलता है, हाँ आई एम श्योर बेबी। तो बोलते हैं, ओके देन, हेलो ग्रैंड माँ, मेरा नाम भी आयुन है, आपका नाम क्या है? तो ना वहाँ पे तो मैडम लैन बोलती है, मेरा नाम लैन ई है। तो नाइस टू मीट यू माय ग्रैंड चाइल्ड। तो वहाँ पे ना विंग मैडम लैन की तरफ देखते हैं। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं, हो माय क्यूरी पाई। तो ना वहाँ पे आयुन बोलता है, आप तो मुझे ना नए नाम से मत बुलाइए। तो ना वहाँ पे विंग ना एक मतलब डेविल सी हंसी देता है और बोलता है, आप उसे लिटिल रेडिश बुला सकते हैं।
तो ना वी आयन का पूरा चेहरा पिंक हो गया था, उसकी गर्दन, उसके ईयर, उसके चीक्स। और वो बोलते हैं मॉम प्लीज़, आप बुलाते हो तो सब बुलाएंगे। तो ना वहाँ पे उसके दोस्त जो होते हैं ना वो भी बोलते हैं हाय लिटिल रेडिश। तो वहाँ पे आयन बोलते हैं मॉम सो बैड, आपने मेरे साथ एक गलत किया। तो बोलते हैं नहीं बेटा, मम्मा कभी गलत नहीं करती। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं ओ माय मंचिंग इट्स ओके, इट्स ओके, मम्मा आपको टीज़ कर रही है। तो बोलते हैं हाँ ग्रैंडमा देखा मम्मा मुझे टीज़ कर रही है। तो बोलते इट्स ओके स्वीटी। तो बोलते हैं मैं लड़की नहीं हूँ लड़का हूँ। तो बोलते इट्स ओके स्वीट हार्ट। तो बोलते हैं हाँ ठीक है। ऐसा बोल के वो और पिंक हो गया था। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं ये पिंक हो रहा है और माय ग्रैंड चाइल्ड इज ब्लशिंग। तो ना मैडम लैन भी विंग को मतलब आयन को टीज़ कर रही थी। तो वहाँ पे ना और एक इंसान आ जाता है और बोलता है हाय मेरा नाम है लैन चिंगहेंजन, मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ का हस्बैंड हूँ। तो बोलते हैं हाय मेरा नाम है वी आयन, आपसे मिलके अच्छा लगा। तो वहाँ पे ना वी ना जस्ट यहाँ पे क्या ये पूरी फैमिली आ गई है। तो वो ना आसपास देखता है और देखता है हाँ यहाँ पे ये पूरी की पूरी फैमिली आ गई है। और वो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी एक स्मॉग देता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है पैथेटिक, ओह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अगर कोई मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती करे। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है। तो वांग जी भी आता है बोलता है हाय। तो वो होता है हाय आप वो बुरे अंकल हो ना जिसकी वजह से मम्मा ने मुझे डांटा था। तो वहाँ पे विंग बोलता है आयन इट इज़ बैड मैनर्स। तो बोलते है सॉरी। तो वहाँ पे बोलता है एमलानी बोलते ये मेरा बेटा है और हसन से सॉरी टू हर, तुम्हारी वजह से उसे डांट पड़ी है। तो बोलते हैं आई एम सो सॉरी माय लिटिल वन। तो वहाँ पे आयन ना उसे पता नहीं क्यों अचानक से ऐसा लगा कि वो वांग जी को जाएगा और उसे हक करेगा। तो ना उसे वो जाता है और वांग जी को हक कर लेता है और उसके नेक पे अपना सर छुपा लेता है और धीरे धीरे वांग जी का स्मेल वो इनहेल करने लगता है। और विंग शॉक्ड हो गया था। आयन को सिर्फ उसके अलावा किसी का और का टच पसंद नहीं है। आयन के दोस्त भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। तो ना वहाँ पे उसका एक दोस्त बोलता है आयन तुझे ना किसी और का टच पसंद नहीं है। तो ना आयन अपनी आधी खुली आँखों से देखता है और बोलता है मुझे इनका स्मेल अच्छा लगा। ऐसा बोल के वो ना लैंजन की बाहों में टाइटली सो जाता है। तो ना वहाँ पे विंग ना अपना सर नीचे कर लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अभी वो कैसे मतलब क्या बोले, उसे क्या बोलना चाहिए, क्या ये सारी चीज़ें उसे कैसे एक्सप्लेन करनी चाहिए। वो ना कुछ भी नहीं करना चाहता, वो उसका सर नीचे कर लेता है। तो मैडम लैन बोलती है आज का दिन हमारे साथ बिता लो, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। विंग और आयन जब 7:30 बजे उठे थे, 8:30 मतलब 8:30 बजे के 9 बजे वो पार्क आए थे और अभी 10:30 बज गए हैं। अराउंड 2 आवर्स यहाँ पे थे वो लोग। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती प्लीज़। तो ना वहाँ पे मैं वांग जी की तरफ विंग देखता है और आयुन को देखता है कि आयुन बहुत ही कंफर्टेबली वांग जी की बाहों में सो रहा है और वांग जी भी बहुत ही कंफर्टेबली उसे बाहों में लेके रखा है। और जितने भी लोग लैन वांग जी को जानते हैं ऑफ कोर्स जानेंगे लैन वांग जी पूरे चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। इसके बारे में हर एक दिन एक फ्रंट आर्टिकल फ्रंट पेज छापता है हर कोई। तो ऑफ कोर्स एक पेज तो हमेशा से फ्रंट पेज लैन वांग जी के लिए होता ही होता है हर किसी के पास। तो सब लोग शॉक भी थे। तो वहाँ पे ना विंग ना कुछ कह नहीं पाता क्योंकि उसे अपनी बेटी को कंफर्टेबल देखना है। हर कोई हर मदर अपने बेटे बच्चे को कंफर्टेबल देखना पसंद करती है। तो विंग भी ऑफ कोर्स ही वो अपने बेटे को कंफर्टेबल देखना चाहता है। तो इसीलिए वो विंग ना कुछ नहीं कहता, उसे समझ आ गया है कि हाँ उसका बेटा अगर कंफर्टेबल है तो ऑफ कोर्स उसे जाना चाहिए। तो इसीलिए ना वो कुछ भी नहीं कहता, वो ना चला जाता है।
फिर लैंड मैंशन में वांग जी मतलब वो उतरता है विंग को, वांग मतलब आयुन को अपनी बाहों में, उसने सीट में नहीं बिठाया था, उसने अपनी बाहों में बिठाया था। फिर विंग देख रहा था कि वांग जी ने कैसे वियांग मतलब आयुन को अपने पे मतलब अपने साथ जकड़ के रखा है, और आयुन भी वांग जी को छोड़ नहीं रहा है, तो इसीलिए ना वो कुछ कहता नहीं है। तो ना वहाँ पे वांग जी लैंड मशीन में उतरता है और डायरेक्ट अपने रूम में जाता है और आयन को अपने रूम के बेड पे एकदम ही लिटा देता है। ये बेड और ये बेडरूम पूरा वाइट एंड ब्लू थीम पे था, तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग था, तो वहाँ पे इससे ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एक कोजीनेस वहाँ मतलब वहाँ मतलब आयुन को लग रहा था। तो आयुन ना मतलब 2-3 घंटे अप्रॉक्सिमेटली सोता है। सोने के बाद ना वो विंग ना आयुन की तरफ देख रहा था। आयुन के पास विंग जाके बैठ गया था और लैंजन मैडम लैन पूरा पूरा लैन फैमिली पागल हो गए थे कि वो आयुन के लिए वो करेंगे, वे आयुन के लिए ये करेंगे। वो ना बहुत ज़्यादा खुशी से सारी चीज़ें कर रहे थे। और आयुन को ना जब वो देखता है कि बहुत ही कोजीनेस से वे वांग जी के रूम में आयुन सो रहा है, उसे ना बहुत ही ज़्यादा शार्प पेन महसूस होता है अपने दिल में कि हाँ, ये सारी चीज़ें उसके लिटिल वन को चाहिए थी। एक अल्फ़ा फादर का प्यार उसे बहुत ही ज़्यादा वो मतलब होता है ना कि एक अच्छा खासा ज़िंदगी उसे बिताना था, एक अपने अल्फ़ा फादर की वार्मथ पानी थी। विंग को पता है कि एक अल्फ़ा फादर की नीड क्या होती है एक बच्चे की लाइफ में। उसका अल्फ़ा फादर भी उससे बहुत प्यार करता था, तो ये सारी चीज़ें उसे बहुत ही ज़्यादा अपने अल्फ़ा फादर के साथ जोड़ते ज़्यादा थी। तो ऑफ कोर्स उसे पता है। तो वहाँ पे ना विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ आयुन को देख रहा था। जो आयुन एकदम कंफर्टेबली 2-3 घंटे के बाद उठता है और अपने मदर को अपने पास देख के बोलता है, मदर हम कहाँ पे है, ये तो हमारा घर नहीं है। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है कि ये हम मेरा घर है, तुम्हारी ग्रैंड माँ का, कैसा लगा ये रूम। तो बोलते हैं बहुत अच्छा। तो बोलते हैं ये रूम किसका है, इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वाइट एंड ब्लू क्लॉथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो बोलते हैं हाँ तुम्हें अच्छा लगता है ये कलर। तो बोलते हैं हाँ लेकिन मुझे ब्लैक भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मम्मा को ब्लैक बहुत पसंद है, ब्लैक एंड रेड। तो बोलते हैं और सो क्यूट, तुम्हें तुम्हारी मम्मा का भी पसंद है, ये कलर भी पसंद है। तो बोलता है हाँ मुझे दोनों कलर बहुत, चारों कलर बहुत पसंद है। तो बोलते समझ गए हम। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट मैडम लैन को देखता है और बोलता है कि ये सारी चीज़ें आप क्यों कर रही हैं। तो बोलते मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रही हूँ। मेरे से हो जा रहा है और मैं इसे तुम्हें जस्टिफाई भी नहीं कर सकती, मैं करना भी नहीं चाहता। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं जस्टिफिकेशन नहीं मांग रही हूँ आपसे, सिर्फ इतना है कि इतना क्लोज मत आइए। तो बोलता है मुझे आना है, मुझे ये फील करना है, मुझे तुम्हें ये बताना है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ है, हम हैं तुम्हारे पास, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, यू आर फ्री, बट तुम्हें हमारा भी साथ देना चाहिए, हम भी तुमसे प्यार करते हैं। तो वहाँ पे ना विंग कुछ नहीं कहता और बोलता है आप लोगों को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलता है क्या पता है क्या पता नहीं है, तुम्हें कैसे पता। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट शॉकिंगली मैडम लैन को देख रहा था। तो मैडम लैन बोलती है चलो 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 मैं तुम्हें पूरा घर घुमाती हूँ, देखो ये कितना बड़ा घर है, तुम्हें यहाँ पे खेलने में बहुत मज़ा आएगा इवन लिटिल रेडिश। तो वहाँ पे आइवन बोलता है ये गलत बात है, हर कोई मुझे लिटिल रेडिश बुलाता है, ये अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे ना वो मैडम मैन मुस्कुराती है और बोलती है मुझे तुम बहुत पसंद हो, आई यू लुक लाइक अ लिटिल रेडिश। तो बोलते नो आई एम नॉट लुकिंग लाइक अ लिटिल रेडिश। तो बोलते येस यू आर। तो वहाँ पे वांगजी आता है और बोलता है नो वो मेरी तरह दिखता है, वो मैं क्या रेडिश की तरह दिखता हूँ।
तो ना तीनों ही उसकी तरफ, पांगजी की तरफ देखते हैं। तो ना वहाँ पे आयुन बोलते मेरी बात चल रही है, आप कैसे बोल सकते हो। तो ना वहाँ पे वो दोनों ही मतलब चुप हो जाते हैं, मैडम लैन और वही। तो ना वहाँ पे आइवन को पांगजी गोद में उठाता है और बोलता है यू स्लिप वेल। तो बोलते हैं हाँ मुझे बहुत अच्छी नींद आई। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, ये स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट बिलो ज़रूर करना। लाइक सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर 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 देख लेना अगर नहीं देखा है तो। मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ यार, देखा करो। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू, बाय बाय।